सबको जय मसीह की। आज हमारा टॉपिक है धन्यवाद के ऊपर। आइए वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे महान परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जो भी पिता, जो भी भाई या बहन इस वीडियो को देखेंगे, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप आशीष करिएगा। पिता मेरे अंदर से होकर बोलिए और बातचीत कीजिए पिता, यीशु के नाम में, आमीन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर वचन एक देखेंगे हम लोग बाइबल से। यहाँ पर देखते हैं फिलिपियों की पुस्तक हम लोग निकालेंगे। उसमें बहुत सुंदर वचन एक ठो है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। देखिए, इस वचन में हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। हर बात में प्रभु को धन्यवाद करना है। आपके जीवन में परमेश्वर जो भी काम करते हैं, सवेरे उठते उठते आपको धन्यवाद करना है और चिंता नहीं करना। हर बात में देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं कि हर बात में मुझे धन्यवाद करो। पौलुस ये पत्री लिखते समय जेल में थे और देखिए वो क्या बता रहे हैं। पौलुस हर समय तो प्रभु में बने रहते थे, वो किसी बात की चिंता नहीं करते थे। उनके ऊपर कितनी समस्याएं आई, कितने तकलीफें आई, उनको बंदी गृह में डाल दिया गया, तभी वो प्रभु का धन्यवाद करना नहीं छोड़ते थे। और इतना सुंदर वचन है, देखिए, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो हमें हर बात में प्रभु को धन्यवादी बनना है। हम देखते हैं इंसान को, किसी को धन्यवाद देते हैं, वो धन्यवाद देने लगते हैं तो कितना उसको हम, चाहे उनको कहीं रास्ते में हम पैदल जाते रहते हैं, उसके बाइक में हम बैठ जाते हैं, जाते समय हम क्या बोलते हैं? थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। वो भी इंसान कितना खुश होता है। तो सोचिए, हमको आपको बनाने वाला एक परमेश्वर है, वो हम लोगों को बनाया है, हम लोगों से इतना ज़्यादा प्रेम करता है, हम लोगों के लिए कितने उपकार यीशु मसीह ने किए होंगे, हम उसको कितना धन्यवाद देते हैं। यहाँ पौलुस हमें बता रहे हैं, प्रभु का दास, कि किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात में उसको धन्यवाद करो। तो हमें हमेशा धन्यवादी बने रहना है। धन्यवाद जब करते हैं तो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। यीशु मसीह भी इस दुनिया में थे, देखिए वो पिता को धन्यवाद देते थे। जब लाजर जब मर गया, कब्र में जब वो गए, कब्र के सामने जब खड़े थे, तो यीशु मसीह क्या बोले? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। देखिए, यीशु मसीह लाजर को जीवित करने से पहले भी पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। इसी प्रकार से हमें भी क्या करना है? हमेशा धन्यवादी बने रहना है।
तभी परमेश्वर हम लोग को आशीष करेगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग, एक बहुत सुंदर वचन है भजन संहिता में, वहाँ पर दाऊद को देखिए। भजन संहिता में हम लोग देखेंगे 34 अध्याय में, यहाँ पे दाऊद के जीवन को आप देखिए। दाऊद एक बहुत बड़ा राजा था, सोचिए, उसकी कोई चीज़ की उसको कमी नहीं थी। दाऊद मगर पृथ्वी पर रहते हुए वो किसी चीज़ से प्रेम नहीं करता था, परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। सब कुछ उसके पास है। आज बहुत से लोगों के पास सब कुछ हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ों पर उनका ध्यान रहता है। मेरे पास सब कुछ है, इतना प्रार्थना में भी वो जाना बहुत कम कर देते हैं। मगर दाऊद इतना बड़ा राजा होकर भी जब तक वो धरती पर था, प्रभु को हमेशा धन्यवाद करता था। यहाँ पे देखिए दाऊद के जीवन में भी बहुत दुख भी आए। बहुत दुख, दाऊद के जीवन में बहुत सारे दुख हुए। दुख के घड़ी में भी देखिए ऐसा कोई नहीं है मनुष्य, ऐसे देखिए दाऊद हमें सिखा रहे हैं कि हमें हमेशा धन्यवादी बने रहना है। देखेंगे हम लोग भजन संहिता 34 का एक बहुत सुंदर वचन है। यहाँ लिखा देखिए, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। देखिए वो कोई चीज़ पे अपने पर घमंड नहीं करता था, वो परमेश्वर के ऊपर घमंड करता था कि हमारा परमेश्वर है, वो महान है। उसके ऊपर इतना, उससे इतना प्रेम करता था दाऊद, इसीलिए तो परमेश्वर उसको चुना। और इतना प्रभु के मन के अनुसार वो व्यक्ति था। बाइबल में ऐसा किसी को परमेश्वर ने नहीं कहा कि मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मुझे मिल गया, मगर दाऊद को कहा। दाऊद क्या करता था, हमेशा स्तुति करता था, हमेशा धन्यवाद देता था प्रभु को, इसलिए प्रभु बड़ा खुश होते थे उससे। तो प्रभु हम लोग को धन्यवादी बने रहने के लिए कहता है। आप सवेरे उठते हैं, प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे भोर की रोशनी को दिखाया, आपने मुझे भोर की रोशनी को दिखाया है। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। कहीं भी जाके आए, मार्केट करके आए, कहीं से आ रहे हैं, तब भी उसको धन्यवाद दीजिए। जब भोजन लेके बैठते हैं तब भी आप प्रभु से कहिए, प्रभु इतना सुंदर आपने मुझे भोजन दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर आप सेवक हैं तो भी आपको धन्यवाद देना है। कोई भी आपको अगर हेल्प भी करता है, कुछ भी आपको मदद करता है, उसके लिए भी आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु कि आपने उस भाई के दिल में हमारे प्रति बातें किया और आपने मुझे मदद किया उस भाई के द्वारा, उस बहन के द्वारा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब आप धन्यवाद करते रहेंगे, प्रभु इतना खुश हो जाएगा आपसे। दाऊद को देखिए, दाऊद से परमेश्वर इतना खुश था। सोचिए, दाऊद के वंश में से यीशु मसीह का जन्म हुआ। कितना प्रसन्न था दाऊद से, क्योंकि दाऊद हर समय प्रभु को धन्यवाद करता था, गीत गाता था, प्रभु की प्रशंसा करता था। तो हमेशा हमें भी धन्यवाद करना है हर बात के लिए। पौलुस हमें सिखा रहे हैं, हर बात में उसको धन्यवाद करो। क्या ऐसा आप करते हैं? हर बात में उसको धन्यवाद करते हैं? आप बोलेंगे हर बात में हम कैसे धन्यवाद करेंगे, भूल जाते होंगे आप लोग। पिता आपको हम धन्यवाद देते हैं इस भोजन के लिए। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। कोई भी काम करके आते हैं उसको धन्यवाद दीजिए। ड्यूटी से आए, चाहे ड्यूटी करने वाले हों, चाहे सेवा करने वाले हों, बच्चे लोग होते हैं, स्कूल से स्कूल जाते समय प्रार्थना करके जाते हैं, आने के बाद बोलना है प्रभु से, प्रभु आपने मुझे स्कूल पे संभाला, सहायता किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब आप ऐसे प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। और बहुत इसी तरह से परमेश्वर आपको चाहता है कि आप हमेशा धन्यवादी बने रहें, तब परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा, बहुत आशीष। धन्यवाद करके देखिए परमेश्वर कितनी आशीष आपको देगा।
दाऊद से हमें सीखना चाहिए। सब कुछ होने के बाद, आज सब लोगों के पास सब कुछ होता है, बहुत से लोग को देखेंगे चर्च भी नहीं जाएंगे, मगर दाऊद ऐसा परमेश्वर का जन था, प्रभु का दास था, एक राजा भी था, मगर फिर भी देखिए वो कहता मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। इसलिए हर समय हमें धन्यवाद करना है, किसी बात की हमें चिंता नहीं करना है। तब देखिए जब आप छोटी छोटी बातों में धन्यवाद करेंगे प्रभु को, प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। अगर आप धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, प्रभु की महिमा नहीं कर पाते हैं, प्रभु से बोलिए। 10 कोढ़ी, यीशु मसीह 10 कोढ़ी को चंगा किए थे, मगर एक कोढ़ी 9 चले गए, तो 9 चले गए है ना, तो 9 में से एक व्यक्ति आया कि मैं चंगा हो गया। वो यीशु के पाँव पे गिरता है और प्रभु को क्या करता है, धन्यवाद करता है। यीशु मसीह पूछते हैं क्या 10 शुद्ध नहीं हुए थे, 10 चंगाई नहीं पाए थे, मगर एक ही व्यक्ति आया है, 9 कहाँ गए। तो देखिए यीशु मसीह क्या अपेक्षा करता हम लोगों से, क्या चाहता है कि हम लोग धन्यवाद करें। हम चंगाई भी पाते हैं, चर्च में क्या करते हैं, हम धन्यवाद नहीं देते हैं, गवाही भी नहीं देते हैं। उसको धन्यवाद देना है। प्रभु आपने मुझे, मैं बीमार था, आपने मुझे ठीक कर दिया, मेरा बच्चा बीमार था, आपने ठीक कर दिया, मेरी माँ बीमार थी, मैंने प्रार्थना किया पिता, आपने ठीक किया। उस प्रभु के दास ने प्रार्थना किया मेरे भाई के लिए, मेरे लिए, मेरे पिता के लिए, मेरी माँ के लिए, मैं चंगी हो गई पिता, चंगा कर दिया मेरे भाई को, मेरी माँ को चंगा कर दिया। कि जिसके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे थे, कोई प्रभु का सेवक भी आपके लिए प्रार्थना करता है, तो आपको हमेशा प्रभु को महिमा करना है। ये नहीं बोलना है कि वो प्रभु का दास प्रार्थना किया, वो बहुत सामर्थी है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। अगर प्रभु ना काम करे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई पास्टर कोई चंगाई आपको नहीं दे सकेगा, क्योंकि चंगाई देने वाला यीशु मसीह है, वही चंगा करता है आप पे दया करके। प्रभु का दास तो एक तो बस उसके सहारे बस वो प्रार्थना करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है। चंगा करने वाला यीशु मसीह, अगर वो काम अपना हाथ, अगर वो चंगाई ना दे तो कोई चंगा नहीं होगा। इसलिए प्रभु को हमेशा चर्च में भी अगर प्रार्थना होती है तो प्रभु से बोलना है, प्रभु आपने उस दास के द्वारा मुझे चंगा किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तब देखिए प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा। चलिए आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। जितने भी भाई और बहन इस वचन को सुने हैं, जो धन्यवाद नहीं देते हैं, प्रभु हम दाऊद से हमें सीखना है, हमें पौलुस से सीखना है कि कैसे वो धन्यवाद करते थे आपको। इन वचनों को सुनने वाले के लिए, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी बीमारी में, दुख में, मुसीबत में, समस्याओं में पड़े हैं, हे पिता ऐसा उन्हें आनंद दीजिए कि वो हर समय आपको धन्यवाद, आपके लिए वो धन्यवादी बने रहें। और आप ऐसा परमेश्वर हैं, धन्यवाद शब्दों को बहुत पसंद करते हैं। यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक एक लोग को आशीष करिए, जो भी इस वीडियो को देखेगा, एक एक लोगों के अंदर तेरी दया पिता, उनका होठ और जीभ खुल जाए, वो भी आपको धन्यवाद करने लगे। यीशु के नाम से पिता आशीष कीजिए इन वचनों के द्वारा, आमीन।